सी टाइम्स सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी। हम आपका स्वागत करते हैं और मुद्दा ये है कि अपराधों की जिस तरीके की स्थितियां देखने में आ रही हैं, खासकर जबलपुर में और ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या लगता है इसमें पुलिस कहीं कमज़ोर है या पुलिस पे कोई दबाव होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधों का ट्रेंड का पैटर्न का हम समीक्षा इसलिए नहीं कर सकते कि कभी-कभी छोटी-छोटी बातों से बड़ी-बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं। हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है पुलिस का, वो अपराधों की रोकथाम है, जिसके माध्यम से हम शांति व्यवस्था बनाने के लिए हम इस्तगासा पेश करते हैं। कुछ आतंक अपराधी होते हैं, उनके लिए हम एसडीएम कोर्ट में उसको बाउंड ओवर कराते हैं। और बड़ा कोई बदमाश है जिसके 5-10 अपराध हैं तो उसका हम जिला बदर करते हैं। अगर वो पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा बन जाता है तो हम एनएसए पेश करते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 वर्ष के लिए जेल भेजते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हमारा उद्देश्य होता है कि वो अपराधी सुधर जाए। फिर भी कभी-कभी ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-छोटी बातों को लेकर बड़ी-बड़ी घटनाएं असमय और अचानक घट जाती है, और इसका पैटर्न का अंदाज इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लग पाता है। अभी जिस तरीके से टिमरी में जो घटना हुई है, एक बड़ी घटना सामने आई जिसमें कि पुलिस पे बहुत सारे आरोप भी लगे कि ये घटना की पहले से कुछ शिकायतें थी आरोपियों के विरुद्ध, लेकिन पुलिस ने अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना टल सकती थी। ये सही है कि घटना से पूर्व उनके बीच विवाद था, उसमें एफआईआर भी दर्ज है, उसमें माननीय न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत किया गया है। उनके बीच एक 9 नवंबर के आसपास एक मोटरसाइकिल जलाने को लेकर एक विवाद हुआ था। कुछ सामाजिक विवाद भी था। दोनों के खेत जुड़े हुए थे, उस पर भी विवाद था। और गांव में जो छोटी छोटी बातें हैं वो कभी कभी बड़ा रूप ले लेती हैं। घटना दिनांक को भी आपस में चाय की दुकान पर बात बढ़ी, और बात इतनी बढ़ी कि साहू पक्ष के लोग ज़्यादा हो गए, और उनने जब हमला किया तो इसमें पाठक परिवार के 2 युवकों की और दुबे परिवार के 2 युवकों की वहाँ हत्या हो गई थी। लेकिन चंद ही घंटों में हमने अपने जो व्यावसायिक कुशलता का परिचय देते हुए उनको गिरफ्तार भी कर लिया था। ये जो पुरानी रंजिश का मामला सामने आता है तो उस पर कई बार ये होता है कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या हो गई या अपराध कारित हुआ, तो ये पुरानी रंजिशों के मामले में कभी उनके काउंसलिंग वगैरह होती है कि नहीं? कोई भी पुरानी रंजिश की बात है तो हम लोग स्व मोटो से उसमें माननीय न्यायालय में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तगासा पेश करते हैं। अगर वो आदतन है, नहीं मानते हैं, तो आदतन अपराधी के रूप में हम इस्तगासा पेश करते हैं। थाने में भी और वरिष्ठ स्तर पर भी हम उनको समझाइश देते हैं। कभी कभी हम गांव में कैंप लगाकर सामाजिक स्तर पर भी समझाइश देते हैं। उद्देश्य यही होता है कि आपस में इनके बीच मनमुटाव दूर हो जाए और रंजिश जो है वो प्रेम में बदल जाए और कोई आपराधिक घटना घटित ना हो। फिर भी उनके मन के अंदर क्या बात चल रही होती है, ये हम भी नहीं समझ पाते, गाँव वाले भी नहीं समझ पाते। और कभी कभी उनके मन के अंदर जो बातें चलती रहती है, वो मन की बातों से प्रेरित होकर एक बड़ी घटना को वो अंजाम दे देते हैं, और जो कि तात्कालिक होती है और एकदम परिस्थितिजन्य होती है। जुआ, सट्टा, शराब, ये 3 बड़े मुद्दे सामने आते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनके चलन ज़्यादा हो गए और इसके कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें लगातार कार्रवाइयाँ होती हैं। जुए की कार्रवाई आप उठाकर देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक कार्रवाई होती है। सट्टे में भी कार्रवाई होती है, और जो शराब की कार्रवाई है उसमें आबकारी एक्ट में हम 34(2) जो 50 लीटर से ज़्यादा है उसमें लोगों को जेल भी भेजते हैं, और 3 से 6 महीने तक उनकी जमानत भी नहीं होती है। अगर क्राइम मीटिंग जब ली जाती है तो हमारा एक 3 साल का एक नक्शा होता है, तो उसमें पिछले साल की गई कार्रवाइयों से हम हमेशा आगे होते हैं। तो ये बात सही है कि हम कार्रवाई बहुत करते हैं, लेकिन चूंकि कुछ घटनाएं जब प्रकाश में आ जाती हैं तो लोगों को लगता है कि यहाँ पर ये आपराधिक घटनाएं हो रही है, लेकिन उसमें की गई कार्रवाई को अगर वो देख लेंगे तो निश्चित रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। शर्मा जी, एक बात और आती है ग्रामीण क्षेत्रों में जो थाने हैं, अब जबलपुर में आप ज़्यादा जानकारी आपको होगी, पर्याप्त पुलिस बल है क्या? हमारे यहाँ 1600 आरक्षकों का पद रिक्त है, जिसमें 800 पद खाली है। लगभग 50% आरक्षक के पद नहीं है, जो कि हमारा कोर पुलिसिंग का पार्ट है। और लगातार इसमें चूंकि जब भर्ती होती है तो भर्ती से ट्रेनिंग से लेकर पोस्टिंग होने तक करीब 3 वर्ष इसमें लग जाते हैं। वर्तमान में हमारे कुछ जवान ट्रेनिंग भी कर रहे हैं।
तो चूंकि भर्ती से ट्रेनिंग होने के प्रोसेस में 3 वर्ष लग जाता है और इस बीच लगातार हर महीने 8 से लेकर 10 लोग जबलपुर से रिटायर भी हो जाते हैं, जिससे लगातार बल की कमी होती है। ये बिल्कुल सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वर्तमान में जो तैनाती बल है उसके हिसाब से कार्यरत बल लगभग 50 या 60% ही है। यानी ये एक बड़ा कारण भी हो सकता है कि उतनी अच्छी पुलिसिंग ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाती। जी हाँ, हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियां हैं कि लगातार कुछ उत्सव मेले आयोजन होते रहते हैं, वीवीआईपी ड्यूटियां हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील एरिया में कोर्ट है, ट्रेजरी है, उसमें हमको ध्यान देना पड़ता है। कहीं कहीं पर हमको ट्रैफिक के लिए अलग से बल देना पड़ता है। इस तरह हम जब पूरे समस्त पुलिसिंग की बात करेंगे तो रात्रि में गश्त के लिए हमको आदमी देना पड़ता है। तो जब तैनाती बल से कम होगा तो निश्चित रूप से जो कार्यरत बल है तो इन सब चीज़ों में उसमें फ़र्क आता है। अच्छा, अभी ये जो नया परिवर्तन आया है पुलिस एक्ट में, सीआरपीसी के बाद भारतीय न्याय संहिता जिस तरीके का, वो दोनों के बीच में क्या आपको लग रहा है कि पहले अच्छा था या अब ज़्यादा बेहतर हो गया? जो सीआरपीसी के तहत हम पूरी कार्रवाई जब हम न्यायालय में पेश करते थे किसी प्रकरण को, जो अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता हो गई है, अब डिजिटली एविडेंस को मान्य किया गया है कोर्ट के द्वारा। तो कोई भी हम जो गंभीर अपराध है उसमें हम जब कभी किसी भी आरोपी से हम कोई चीज़ जब्त करते हैं तो विधिवत हमको रियल टाइम का उसमें वीडियो बनाना पड़ता है और इस वीडियो को 24 घंटे के भीतर हमको न्यायालय में भेजना पड़ता है। इसलिए अब जब विवेचना का स्तर है वो काफ़ी कठिन हो गया है और काफ़ी इसमें पेचीदगियाँ भी हैं, क्योंकि किसी आरोपी व्यक्ति से रियल टाइम में कोई चीज़ जब्त करना एक थोड़ा टेढ़ी खीर हो जाता है। फिर भी हम उसको जितना हो सकता है उसको रियल करने का प्रयास करते हैं और साथ ही चूँकि इसका एविडेंस में भी वैल्यू है, इसलिए जब कोर्ट इसको भेजा जाएगा तो बाद में ट्रायल में इसका परीक्षण भी होगा। इसलिए बहुत सजग होकर और कानून के अनुरूप हमको काम करना पड़ता है, जिसमें कठिनाई तो आती है लेकिन फिर भी उसको हम कर रहे हैं। आप लोगों की लगातार ड्यूटियां अलग अलग तरह से होती हैं। अभी जबलपुर में नर्मदा जयंती का एक कार्यक्रम होने जा रहा है, इसके लिए भी तैयारियों की जो स्थितियां हैं उसमें भी आप लोगों की भूमिकाएं रहती हैं। हाँ, नर्मदा जयंती जबलपुर का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और लगभग हमारी जो 4-5 किलोमीटर की सड़क है वो पैक रहती है। इसमें न केवल हमको लोगों के स्नान की व्यवस्था, घाट की व्यवस्था, जो लोगों के उनके जो एसेट, जो उनके पर्स हैं, मोबाइल हैं, उनको कोई छीन ना ले, साथ ही जो गाड़ियों से आते हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था, लोग सही ढंग से चल सकें तो उनकी ट्रैफिक की व्यवस्था, और साथ ही आउटसाइड जो है उसमें कोई भारी वाहन ना प्रवेश कर सकें उसकी व्यवस्था, और साथ ही साथ गलियों में हमारी जो चीता मोबाइल है, पेट्रोलिंग मोबाइल हैं, उसकी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसमें एक बहुत बड़ा बल का वितरण करना पड़ता है, जिससे हमारा जो मुख्य कार्य जो अपराधों की विवेचना है वो बहुत बाधित होती है। और इसीलिए कभी कभी जो मुख्य कार्य है वो इस वीवीआईपी या उत्सव के जो कार्य होते हैं उसमें समय देने से हमारा जो मेन पुलिसिंग जो कोर कार्य है उसमें कुछ हम पिछड़ जाते हैं और इसीलिए उसमें बाधा भी पहुंचती है। अभी ये महाकुंभ हुआ जिसमें भी ये मुद्दा सामने आया कि वीवीआईपी के जो मूवमेंट है उससे कहीं ना कहीं पुलिसिंग में परेशानी खड़ी होती। अब नर्मदा जयंती आ रही है तो आप लोग क्या इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे? हाँ, दर्शनार्थी जो होते हैं, जो बहुत धर्मावलंबी जो हैं, वो धर्म के प्रति बहुत, अगर उनको सुबह स्नान करना है तो वो समय का इंतजार करते हैं। कुछ लोग घाट पे समय का इंतजार करते हैं स्नान करने के लिए और पीछे कुछ भीड़ आती है, वो उस समय में वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं और यही जो तालमेल नहीं बैठ पाने से कभी कभी स्टैम्पीड होने का खतरा रहता है। हमने घाट पर और बहुत सारे बैरिकेड लगाए हुए हैं, कई जगह हमने डाइवर्सन भी लगाए हुए हैं कि अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो हम भीड़ को डाइवर्ट कर देंगे। ट्रैफिक का भी डाइवर्सन हमने लगाया है कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो कभी टू व्हीलर की हम अनुमति भी देते हैं और भीड़ की अधिकता में हम टू व्हीलर को भी हम बिल्कुल नो व्हीकल जोन बना देंगे और केवल पैदल दर्शनार्थी चलेंगे। तो कुल मिला के ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी दर्शनार्थी के साथ किसी तरह की घटना ना होने पाए। इस घटना से और सबक लेते हुए नर्मदा जयंती को और अच्छा से करने का जबलपुर पुलिस का प्रयास है। कोई संदेश आप देना चाहें आम जनता को इस मौके पर? सभी लोगों से मैं ये कहूँगा कि हमेशा पुलिस का सहयोग करें, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या थाने की पुलिस हो। वर्तमान दौर में मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि
जो साइबर फ्रॉड है वो लगातार बढ़ रहे हैं, सभी के हाथ में मोबाइल है, तो किसी भी प्रकार का देन लेन, ओटीपी का या किसी से कोई इनाम की कभी आशा ना करें। वो मोबाइल आपकी बातचीत करने के लिए है, तो आप लोगों से बातचीत करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के कहे पर कोई भी कार्रवाई ना करें और अपने आसपास के लोगों के, पास पड़ोस से लोगों से, अपने दोस्तों से और पास के थाने से उन बातों को शेयर करें और बातों को शेयर करने के बाद ही कोई कार्रवाई करें। बस मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। सभी जबलपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सी संवाद, सी टाइम्स कार्यक्रम में सूर्यकांत शर्मा जी से आज हमारी बात बस यहीं तक। आगे फिर चर्चा होगी किसी और मुद्दे पर। धन्यवाद। नमस्कार।